साथियों देता है। मेरे दोस्त उठाओ अपने गांडू धनुष को और एक बार सब लोग शेयर कर दो। हमारे देश में सीएजी के पद पर वर्तमान में साथियों संजय बाबू बैठे। अगर कोई पूछे कौन बैठे तो संजय जी बैठे, संजय मूर्ति। इनको आप याद रखना कौन है तो संजय जी बैठे, संजय मूर्ति। संजय मूर्ति आपको याद रखना है वर्तमान में साथियों, ध्यान रखना। अच्छा एक बात और बताओ, एक अभी और बड़े पद पर संजय मल्होत्रा जी बैठे। संजय मल्होत्रा ये बताइए किस पद पर बैठे, कमेंट में छापो जल्दी से। अगला सवाल देखो 12 नंबर कह रहा राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के इनमें से सदस्य कौन होते हैं। हमारे यहां भारतीय राष्ट्रीय साथियों जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है सबसे पहले साथियों आर्टिकल 54 को आप देखो, इसके बाद आर्टिकल 55 को देखो। भारत में आर्टिकल 54 और 55 ये भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन से साथियों एक तरीके से जुड़े हुए हैं, निर्वाचन से जुड़े हुए हैं। आपने पढ़ा था निर्वाचन से जुड़े हुए भारत में राष्ट्रपति के 2 अनुच्छेद, पता है ना सभी लोग, ध्यान से देखना। एक बात पहले बताओ, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य आएंगे। दोनों सदन जो लोकसभा और राज्यसभा, सिंपल शब्दों में समझ लो लोकसभा और राज्यसभा, जो निर्वाचित होंगे वो आएंगे, जो निर्वाचित होंगे वो आएंगे। और जो राज्य सरकारें हैं जहां पर विधानसभाएं हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं निर्वाचित सदस्य आएंगे। कौन कौन से साथियों ध्यान रखना, इसमें दिल्ली और पांडुचेरी को भी ले लेना क्योंकि यहां विधानसभाएं हैं। पहले देखो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही होगा। राज्य विधान मंडलों के, विधानमंडल का मतलब साथियों लोक विधानमंडल का मतलब सभी को याद होगा, विधानमंडल में हमारा विधानसभा भी आती है और विधान परिषद भी आती है। विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों आती है, आप सभी लोगों को पता है। तो यहां पर साथियों विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, पहली बात तो यहां से बात बिगड़ गई क्योंकि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। मेरे दोस्त ये गलत हो जाएगा, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सही होगा। ये सही है इसलिए दूसरा गलत, ये सही है इसलिए ये गलत, ये सही है इसलिए गलत। सब लोग ध्यान रखना, बूढ़ा शेर चाहे कितना भी हो जाए लेकिन फिर भी वो साथियों दहाड़ना नहीं भूलता। तुमने अगर समझ लिया है तो आपको बता देना है। दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। पूछिए बताइए उत्तर कौन सा सही होगा तो 1 3 4 सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। कौन कहता है कि तुमने कठिन क्वेश्चन छोड़ दिए करना। मेरे दोस्त सारे के सारे सवालों में तुमने अपने दिमाग को सेट कर रखा है कि सर हमें पूरा का पूरा कंटेंट मिलना चाहिए, मेहनत करना सिखा दिया तुम्हें और बाकी कुछ नहीं पता, मेहनत करना। अगला सवाल देखो, कह रहा है बताइए, यहां पर तो आपका 1 3 4 सही होगा, दूसरा कभी नहीं होगा। कह रहा है बताइए इंद्र क्या है, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। अर्जुन तुम्हारा टैंक था, तो ध्यान रखना अर्जुन तुम्हारा क्या है, टैंक है। चालक रहित विमान, याद रखना जिसमें चालक ही ना हो। साथियों ये अर्जुन हमारा इंद्र नहीं था, प्रक्षेपास्त्र भी नहीं था, ये एक रडार था, ध्यान रखना। अच्छा इंद्र भगवान आप जानते हैं, हमने पढ़ा है ये एक देवता है और ये देवता कहां के हैं साथियों, आप सभी लोगों को पता है पुरंदर के देवता हैं। इनको वित्तहन भी बोलते थे। मतलब साथियों ध्यान रखना ये देवराज हैं, मतलब देवताओं के भी राजा हैं। रडार साथियों इस नाम से भारत ने अपना विकसित किया था। मेरे दोस्त याद रखना देखने में भले छोटा लग रहा हो लेकिन घाव बड़ा गंभीर करेगा पेपर में। अगर तुमसे पूछ दे इंद्र क्या है तो लगा लेना ये साथियों एक तरीके से भारत का साथियों रडार है, इसको आप याद रखना। बाकी सोनार को तुमने पढ़ा होगा, सोलर नेविगेशन सिस्टम जो है वो भी भारत का रडार ही है। कह रहा है बताइए समस्थानिक कौन होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जिनका साथियों। अब देखो यहां पर एक शब्द छुपा हुआ है, बड़े प्यार से समझो, समस्थानिक। जरा ध्यान से देखना, समस्थानिक क्या लिखा हुआ है, एक तरफ सम और दूसरा साथियों स्थानिक। अब देखो यहां पर दिमाग लगाने वाली जरूरत है, इस स्थानिक को छोड़ो। सम का मतलब तुमने पढ़ रखा है सर समान होता है, सम का क्या मतलब होता है, समान होता है। तो यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर सम का मतलब समान, तो जो परमाणु क्रमांक होगा ध्यान रखना, परमाणु क्रमांक क्या होगा, 2 एलिमेंट्स परमाणु क्रमांक समान। साथियों ध्यान रखना लेकिन उनका स्थान भिन्न भिन्न हो जाएगा। मतलब साथियों उनका जो भार है, साथियों भार अगर आगे पीछे होगा तो स्थान भिन्न भिन्न हो जाएगा। मेरे दोस्त यहां पर अगर आपको परमाणु भार भिन्न भिन्न दिख जाए, याद रखना वहां पर साथियों समस्थानिक हो जाएंगे। समस्थानिक याद रखना वो होते हैं जो एक ही तत्व के परमाणु, जिनका परमाणु भार साथियों ध्यान रखना हमारा अलग अलग होता है लेकिन परमाणु क्रमांक साथियों समान हो जाता है। अब ऐसे सवाल पेपर में पूछ ही रहा है कि मैं आप कोई कुछ नहीं कर सकते,
मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं ऐसे सवाल समस्थानिक तो तुम्हें याद हो जाएंगे। अगला सवाल देखो 15 नंबर, सूची 1 को 2 से मिलान कर दो और दिए गए तथ्यों के साथ उत्तर दे दो। कह रहा है बताइए। बेगम जान को कौन नहीं जानता, पर क्या आप इस कह रहा है बताइए। और मैं बताऊं, कल की क्लास में 500 क्वेश्चन मेरी तरफ से तैयार हो गए, 500 प्रश्न तैयार हो गए, पूरे के पूरे एकदम विद करंट अफेयर्स। साथियों ध्यान रखना, विद करंट अफेयर्स, विद करंट अफेयर्स आप सभी लोगों के लिए कल की क्लास रात में 9 बजे वाली ऐतिहासिक होने वाली है। झुंड में साथियों चलोगे, झुंड में, जिसको कहते हैं मैदान को जीतने वाली क्लास। एक भी बच्चा जो पेट का एग्जाम देने जा रहा है, अगर कल की क्लास 500 प्रश्न, सारे टॉपिक एक साथ नेस्ता नाबूद जंग लड़ने वाली क्लास है कल की 9 बजे। कह रहा है मिलान करके बताओ। अच्छा देखो, तुमने कुछ चीजों को याद किया होगा। बैरोमीटर दबा देता है किसको? दाब को। मेरे दोस्त यहां से मिलाना सीखो, बैरोमीटर दाब को। सर हमने पढ़ा है बैरोमीटर दाब। अच्छा यहां पर तुला है, तुला को हम क्या बोलते हैं? तराजू। मैं तुम्हारी जगह पर बैठ करके तुम्हें सॉल्व करवाऊंगा पेपर। पेपर में तुम ये मत देखना अमीटर नहीं आया भूल जाओ धारा पारा, कोई मतलब नहीं है। कैसे पेपर सॉल्व किया जाता है ये देखो। मिलान के क्वेश्चन, तुला का मतलब तराजू, तराजू भार को तौलता है। भार मतलब जैसे कोई मान लो, जैसे मैंने कहा आलू, आपने कहा ठीक सर हमने भार वाली चीजों को तौल लिया। अब यहां पर तुमने कहा हमारी सर हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर जो होती है सापेक्षित आर्द्रता को नापती है, और अमीटर तुमने पढ़ा होगा धारा को। मेरे दोस्त लगा लिया, क्या दिक्कत आ रही है? अब आपने कहा सर हमारा उत्तर सी का होगा पहला, डी का दूसरा। सी का पहला, डी का दूसरा एक में ही दिख रहा था, हमने मिलान करके लगा लिया। ए का तीसरा, बी का चौथा। कोई भी बच्चा कह दे हमें समझ में नहीं आया, मैं कह रहा हूं मेरा तरीका ही कुछ अलग है। और सच में कह रहा हूं ये एक तरीका ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। एक ही भर्ती में तुम सब निपट जाओगे, सारे के सारे निकल जाओगे। ब्रह्मास्त्र है अगर तुमने ऐसे कर लिया। जब भी कोई सवाल इस प्रकार का ना समझ में आए तुम ब्रह्मास्त्र पर उतर आना। कह रहा है कल्प योजना। अब देखो तुमने सुना होगा महाभारत में कल्प वृक्ष होता था। भाई साहब ये क्या होता था? कल्प वृक्ष होता था। कल्प वृक्ष को क्या बोलते थे? सर ये देव वृक्ष कहा जाता था। मतलब ऐसा पौधा जिसको देवता भी साथियों एक तरीके से पाने को तरसते थे। इसकी पूजा इत्यादि भी साथियों की जाती थी। हमारे यहाँ पूजा इत्यादि में साथियों इसका यूज किया जाता था। कल्प वृक्ष को पूजा इत्यादि में यूज करते थे। मेरे दोस्त ये जो कल्प वृक्ष है ये देव वृक्ष था। भगवान कृष्ण को बहुत पसंद था। किसको पसंद था? कृष्ण को। अब आप सोचो ये जो योजना कल्प योजना है ये साथियों हमारे भारत में कृष्ण भगवान यानी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा किसकी होती है? बच्चों की होती है। ध्यान रखना बच्चों की, 6 से 14 वर्ष तक के वाले। साथियों तुमने पढ़ लिया प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी थी। अब मैं कह रहा हूं लिख कर ले लो एक भी सवाल कैसे शिक्षा के लिए। ध्यान से देखो, पहले भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 तुमने पढ़ा है, इसका ए वाला हिस्सा ये तुम्हारा शिक्षा से जुड़ा हुआ है। 6 से 14 तक का शिक्षा का अधिकार ये भारत में मौलिक अधिकार है। बोलो सभी को आया कि नहीं? अगर तुमने ये पढ़ लिया है तो इससे जुड़ा हुआ संशोधन याद कर लो। 86वां संविधान संशोधन किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। साथियों 2002 में अगर कोई पूछे शिक्षा का अधिकार लागू कब हुआ, तो लागू मेरे दोस्त 1 अप्रैल को हुआ था। ध्यान रखना कब से? 2010 से। खत्म मेरे दोस्त, खत्म 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 खत्म। शिक्षा का अधिकार कल्प योजना सारा का सारा खत्म। अगर इसको अंग्रेजों के समय घुमाने ले चलो, कैसे? पिकनिक में। फिर से देखो एक सवाल तुम्हारा पिकनिक वाला। अंग्रेजों के समय तुम वुड डिस्पैच एक्ट को याद करो, वुड डिस्पैच एक्ट को याद करो। वुड डिस्पैच एक्ट पूछेगा बताइए कब आया? 1854 में। कौन लाया? जो रेलवे लाया था। रेलवे कौन लाया था सर? डलहौजी। इसके तहत 3 विश्वविद्यालय, एक तो कलकत्ता वाला साथियों ध्यान रखना, दूसरा वाला बॉम्बे वाला और तीसरा वाला मद्रास वाला। ध्यान रखना इनकी स्थापना 1857 में की गई थी। किस योजना के तहत? तो वुड डिस्पैच योजना या एक्ट के तहत। देखो पहले तुम पढ़ना प्राइमरी में कल्प योजना, प्रारंभिक में कल्प योजना जो तुमने समझ ली भारतीय संविधान के आर्टिकल 21A में दी है। और अगर कोई पूछे प्रारंभिक पढ़ने के बाद डिग्री कॉलेज में तो अंग्रेजों वाले चले जाना, अंग्रेजों वाले चले जाना। वुड डिस्पैच एक्ट आपको याद होगा। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887, देश की चौथी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, देश की चौथी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद। अगले सवाल पे आओ। कह रहा उत्तर